यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 332। और अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन 3000 बर्निंग फिल्म की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया था, जहां पर चारों तरफ पर्पल फिल्म थी। उस जगह में एंटर होते ही 3000 बर्निंग फिल्म ने लगातार सावन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, लेकिन सावन ने एक पावरफुल लोटस बनाकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रखा था ताकि उसकी बॉडी को कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ ओल्ड मुगु सावन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले वो उसे मारता उससे पहले वहाँ पर जुआन कोंगजी आ गए थे। अब जुआन कोंगजी को देखकर उनकी हालत खराब हो गई थी, इसीलिए वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जुआन कोंगजी की नजर पड़ती है 3000 बर्निंग फिल्म और सावन की बॉडी पर। ये देखने के बाद उन्हें समझ में आ चुका था कि ये दोनों सोल बैटल कर रहे हैं। अब इस लड़ाई को रोकने के लिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जुआन कोंगजी आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने एक फिगर आ चुका था जो एक पावरफुल पंच लेकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जुआन कोंगजी उससे ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। उसकी ओर देखते हुए जुआन कोंगजी कहते हैं स्काई डीमन पपेट। अब हम स्काई डीमन पपेट को देखते हैं जो इस अटैक की वजह से पीछे धकेला जाता है, क्योंकि इस जगह पर जुआन कोंगजी की पावर स्काई डीमन पपेट से ज्यादा थी। उसे देखते हुए जुआन कोंगजी अपने मन में कहता है लगता है सावन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, इसलिए ये डीमन पपेट भी मुझे अपना एनिमी देख रही है। जब जुआन कोंगजी इसके बारे में सोच रहे थे तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ था, जिस वजह से वो कहते हैं अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3000 बर्निंग फिल्म की बॉडी इरिफ्ट होने वाली है। साथ ही अगर अब इस सावन को यहाँ से हटा दिया जाए तो ज्यादा चांसेस है कि सावन यहाँ पर मर जाए, इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उसे ना जगाऊं। ये सब सोचते हुए फर्स्ट एल्डर से कहते हैं अब हमें ऐसे निकलना होगा, क्योंकि स्टार एल्म के अंदर मैं भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को कहो स्टार एल्म से बाहर जाने के लिए। ये सुनते ही फर्स्ट एल्डर नोट करते हैं। फर्स्ट एल्डर के जाते ही सावन की बॉडी पे ग्लेस फ्लेम आ गई थी। उसे देखते हुए जुआन कोंगजी अपने मन में कहते हैं लगता है इस लड़के ने सब कुछ पहले से सोच रखा था, और साथ ही इस लड़के ने प्लानिंग भी की है, इसलिए मुझे इसके बीच में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। ये कहते हुए जुआन कोंगजी की नजर पड़ती है हॉल ऑफिसर के उसी दोनों मेंबर पर, जो पिल गैदरिंग कंपटीशन के सहारे स्टार एलम के अंदर एंटर कर गए थे। एक्चुअली में ओल्ड मुगु और बाकी सभी जो यहाँ पर आए थे उनके पास स्पेशल टोकन था, जिसकी मदद से वो हॉल ऑफ सोल वापस लौट सकते थे। बट ये लोग जो यहाँ पर अभी मौजूद थे ये हॉल ऑफ सोल के एल्डर नहीं थे, इसलिए इनके पास कोई स्पेशल टोकन नहीं था जिसकी मदद से ये वापस लौट सकते थे। और आखिरी टाइम पर ओल्ड मुगु और बाकी लोगों ने भी इन्हें धोखा दे दिया था, इसीलिए इनके पास कोई सहारा नहीं बचा जिससे ये हॉल ऑफ सोल वापस लौट सके। और अभी ये लोग शांति से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों का आज का दिन खराब था, क्योंकि जुआन कोंगजी की नजर इन दोनों पर पड़ गई थी। जुआन कोंगजी अपनी थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को वहीं पर पहुंचा देते जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम रिफ्ट हो रही थी, जिस वजह से वहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी और उस जगह पर कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं जा सकते थे, जिस वजह से वो दोनों कुछ समय के अंदर राख में बदल जाते हैं। अब उन दोनों को खत्म करने के बाद जुआन कोंगजी वहाँ से लौटते हुए अपने मन में कहते हैं अब सब कुछ तुम्हारी एबिलिटी पे निर्भर करता है कि तुम 3000 बर्निंग फिल्म को ऑब्टेन कर पाते हो या फिर नहीं। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम ठीक रहो। ये कहते हुए जुआन कोंगजी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जुआन कोंगजी वहाँ से जाते हैं उसी समय हम ग्लेस फिल्म को देखते हैं जो और भी इंक्रीज हो चुकी थी। साथ ही उस पूरी जगह पर 3000 बर्निंग फिल्म और सावन के अलावा कोई भी नहीं था, और जल्दी उस पूरी जगह को 3000 बर्निंग फिल्म के फिल्म ने घेर लिया था। दूसरी तरफ हम जुआन कोंगजी को देखते हैं जो स्टार एलम के अंदर से निकल गए थे। वो आते हुए कहते हैं जल्दी से स्टार एलम को बंद करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ये सुनते ही वो दोनों सरप्राइज हो चुके थे, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहते उससे पहले उसके अंदर से पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है। इस चीज को सेंस करके वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनकी पावर भी काफी नहीं थी, जिस वजह से जुआन कोंगजी भी आगे बढ़ते हैं और वो तीनों अपनी पावर को मर्ज करते हुए लगातार उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। जुआन कोंगजी बाकी के हेड को बताते हुए कहते हैं 3000 बर्निंग फिल्म की बॉडी इरिफ्ट हो रही है, साथ ही उसकी बॉडी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, और ऐसा होते ही होली पिल सिटी के अंदर कई सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए हमें अपनी पूरी पावर लगानी होगी ताकि हम स्टार एलम को बैलेंस कर पाए। जुआन कोंगजी की पूरी बात सुनने के साथ ही वो दोनों सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि स्टार एलम के अंदर क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी नहीं पता था, ना ही कुछ आइडिया था। साथ ही वो दोनों ये भी समझते थे अगर 3000 बर्निंग फिल्म की बॉडी इरिफ्ट हुई तो पिल टावर को एक बड़ा झटका लग सकता है, इसलिए उनके लिए अच्छा हुआ कि वो सभी लोग केयरफुल रहे। तभी जुआन ही कुछ सोचते हुए अपने मन में क्या थी आखिर वो कहाँ पर है। ये सोचते हुए आसपास देख रही थी, लेकिन वो फिगर उसे
नहीं दिखाई दे रहा था जिसे वो ढूंढना चाहती थी। जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है जुआन कोंगजी पर। उसे देखते हुए उससे कहती है आखिर वो व्यक्ति कहाँ पर है। ये सुनने के बाद जुआन कोंगजी कहते हैं क्या तुम सावन के बारे में बात कर रही हो, जिस पर जुआन ही नोट करती है। ये देखने के बाद जुआन कोंगजी कहते हैं वो स्टार आइलैंड के अंदर ही है। एक्चुअली मैं स्टार आइलैंड के अंदर जब तक गया था तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब तक उन दोनों ने सोल बैटल करना शुरू कर दिया था। साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी इरिफ्ट होना शुरू हो गई थी। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका स्काई डिमन पपेट और साथ ही उसके पास काफी सारे हेवनली फ्लेम्स मौजूद है जो सावन को कुछ भी नहीं होने देगा। ये सुनने के बाद जुआन भी थोड़ा सा शांत होती है, लेकिन वो अभी भी काफी गुस्से में थी। वो कहती है अगली बार हम जब स्टार आइलैंड के अंदर जाएंगे तब तक सावन को कुछ हो गया तो फ्यूचर में हम यालो को कैसे बताएंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो पिल टावर के खिलाफ हो जाए। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद टियान लेजी कहते हैं तुम्हें शांत होने की आवश्यकता है क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है सावन कोई बेवकूफ इंसान नहीं है जिसे पता ना हो। उसने ऑलरेडी सब कुछ प्रोटेक्ट करके रखा होगा, इसलिए हम सिर्फ उस पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ समय शांत करवाने के बाद जुआन भी वहाँ से चली आती है। दूसरी तरफ अब हम लेटर फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो पूरी बात सुनने के साथ ही परेशान हो चुकी थी। इसके साथ ही वो गुस्से में भी लग रही थी। वो फर्स्ट टेलर की ओर देखते हुए कहती है आखिर तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो। सावन स्टार आइलैंड के अंदर फंसा हुआ है। इसके साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी इरिफ्ट हो रही है। इससे सावन को हार्म हो सकती है, लेकिन फिर भी पिल टावर ऐसा कैसे कर सकता है। ये कहते हुए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसके आसपास जो चीजें थी वो नष्ट होने लगती है। साथ ही टियान जुनजे भी काफी गुस्से में लग रहे थे। उसके बाद हम फर्स्ट टेलर का सीन देखते हैं जहाँ वो कप करते हुए कहते हैं हमने अपनी तरफ से सावन को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तब तक सावन और 3000 बर्निंग फ्लेम के बीच सोल बैटल स्टार्ट हो गई थी और उसके कुछ ही समय बाद उस जगह पर जुआन कोंगजी भी आ गए थे और उन्होंने सावन को बचाने की कोशिश की थी। तभी उस जगह पर स्काई डिमन पपेट आ जाता है जो जुआन कोंगजी को ऐसा करने से रोक देता है। हालांकि जुआन कोंगजी की ताकत काफी ज्यादा थी, लेकिन अगर वो बैटल करते तो सावन और 3000 बर्निंग फ्लेम के बीच जो सोल बैटल हो रही थी वो खराब हो जाती, जिससे उन दोनों को काफी ज्यादा सीरियस इंजरी होती और इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बावजूद लेटर फेरी डॉक्टर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि सावन अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है, जहाँ से लौटाना सावन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। साथ ही उससे काफी तकलीफ भी होगा। ये सब सोचते उससे और भी गुस्सा आ रहा था। लेटर फेरी डॉक्टर कहती है आखिर जुआन कोंगजी और बाकी सभी ने क्या निर्णय लिया है या फिर वो कुछ भी नहीं करेंगे। जिस पर फर्स्ट टेलर का कहना था कि हमें कुछ समय तक वेट करना होगा ताकि ये सब शांत हो जाए। जैसे ही ये सिचुएशन हमारे हाथों में आती है तो उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे और किसी भी तरह से हम सावन को बचा लेंगे। तब तक हम सभी को वेट करना होगा। उनकी पूरी बात सुनने के बाद लेटर फेरी डॉक्टर कुछ कहती उससे पहले वहाँ पर जी आ गई थी, जो उससे शांत करवाते हुए उससे कहती है आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके हाथों में मैंने जो ड्रैगन सील दिया था उसकी सहायता से मैं महसूस कर पा रही हूँ कि सावन अभी भी जिंदा है। इसके साथ ही उससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही है, इसीलिए हम सभी को थोड़ी देर के लिए शांत होना चाहिए। उसकी बातों को सुनने के बाद लेटर फेरी डॉक्टर कहीं शांत हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था जिया भले ही काफी शरारती हो लेकिन वो सावन की काफी अच्छी फ्रेंड भी है, इसीलिए वो सावन को कुछ भी नहीं होने देगी और ना ही उसके बारे में झूठ कहेगी। जैसे ये चीज फर्स्ट टेलर देखते हैं तो वो थोड़ा सा शांत होते हैं। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं चलो अच्छी बात है ये शांत हो गई है। तभी लेटर फेरी डॉक्टर फर्स्ट टेलर की ओर देखते हुए कहती है ठीक है मैं जब तक इंतजार करूंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ अगर पिल टावर की ओर से मूव नहीं होता तो मैं खुद एक्शन लूंगी। और इसी सीन के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसके साथ ही आज थोड़ी सी बारिश हो रही थी इसलिए बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज आ सकती है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने अपने चैनल पर न्यू सीरीज भी एक्सप्लेन करना शुरू किया है। इसके साथ ही वो सीरीज थोड़ी सी पुरानी भी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसे रिकवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक उस सीरीज को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। और उस सीरीज की एक्सप्लेनेशन हफ्ते में कुछ ही दिन आएगी, बाकी दिन BTTH कंटिन्यू रहेगा। सो इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं 400 का।